दोस्तों, वर्तमान सामाजिक दुश्वारियों के चलते साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय लुपिन लिमिटेड, बिंग लुपिन, एनरिचिंग लाइव्स एवरी डे, MIDC तारापुर, महाराष्ट्र 401506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। जैसा कि आपको पता है, यह कार्यक्रम पिछले 59 सप्ताह से लगातार चल रहा है और यह निरंतर जारी है। दोस्तों, आज मातृ दिवस, मदर्स डे है। माँ के विषय में मैं कुछ शब्द कहूँगा। माँ दुनिया की किसी भी भाषा का सबसे मुलायम शब्द है। माँ हमारा पहला प्यार होती है। हम उसके रक्त, अस्थियों, भावनाओं और आत्मा के हिस्से हैं। जीवन का पहला स्पर्श माँ का होता है, पहला चुंबन माँ का होता है, पहला आलिंगन भी माँ का और पहली गोद माँ की, जो अजनबी दुनिया में आँख खोलने के बाद पहली सुरक्षा, कोमलता, ममता और आत्मीयता के एहसास से भर देती है। हमें पहली भाषा माँ सिखाती है। पहला शब्द जो हम बोलते हैं वह होता है माँ। एक उम्र के बाद, माँ की गोद से उतर जाने के बाद जीवन भर हम माँ की तलाश तो करते हैं। माँ के जैसा कोई दूसरा नहीं मिलता है। आप भाग्यशाली हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पास आपकी माँ हो और किन्हीं कारणों से आप उनसे दूर हों, तो आज के दिन माँ को ज़रूर याद करें। इस मातृ दिवस पर, मदर्स डे पर माँ को समर्पित आज का हमारा यह कार्यक्रम। अब हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम जिन कवित्री को बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में 2 लाइन कहेंगे। दुआओं में असर कितना है गहरा, देख लेते हैं। दुआओं में है असर कितना गहरा, देख लेते हैं। मुकद्दर को बना करके सुनहरा देख लेते हैं। खुदा का घर स्वर्ग दूर है तो क्या हुआ यारों, खुदा का घर स्वर्ग दूर हुआ तो क्या हुआ यारों। चलो घर चल के अपनी माँ का चेहरा देख लेते हैं। चलो घर चल के अपनी माँ का चेहरा देख लेते हैं। इस मातृ दिवस पर, मदर्स डे पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम बुला रहे हैं लखनऊ से वरिष्ठ कवित्री और पूर्व सेना में चिकित्सक के रूप में सेवा दे चुकी डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव, जिन्होंने मातृ दिवस पर अपनी सुंदर रचना माँ को याद दिला देने वाली रचना दी है। तो आइए सुनते हैं। निर्झरिणी के दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मातृ दिवस के अवसर पर मैं अपनी माँ को याद करते हुए कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहती हूँ। तो मेरी आज की कविता का शीर्षक है मेरी माँ। माँ याद तुम्हारी आती है, माँ याद तुम्हारी आती है। मेरे चेहरे में छवि तेरी, लोगों से ऐसा सुनती हूँ। मेरे चेहरे में छवि तेरी, लोगों से ऐसा सुनती हूँ, पर हृदय में तेरी छवि को मैं धीरे धीरे गुनती हूँ। ढूंढे जब मन तेरा आंचल, ढूंढे जब मन तेरा आंचल, तब याद तुम्हारी आती है माँ, याद तुम्हारी आती है। कहते हैं सब कदकाठी भी मेरी तुझसे हाँ मिलती है। कहते हैं सब कदकाठी भी मेरी तुझसे हाँ मिलती है। मैं अंश तुम्हारा ही तो हूँ, ज्यों कली पौध पर खिलती है। ढूंढूं मैं तेरी गोद कभी, ढूंढूं मैं तेरी गोद कभी, तब याद तुम्हारी आती है माँ, याद तुम्हारी आती है। तुम सरल हृदय, तुम प्रेममयी, तुम सरल हृदय, तुम प्रेममयी, थी तेरी आंखें चित्रित सी,
तुम सरल हृदय, तुम प्रेममयी, थी आंखें तेरी चित्रित सी, जीवन को भर दे जो सबको, जीवन से भर दे जो सबको, वह खिली खिली तेरी स्मृति थी। जीवन से भर दे जो सबको, वह खिली खिली तेरी स्मृति थी। ढूंढूं तेरी मुस्कान वही, ढूंढूं तेरी मुस्कान वही, हाँ याद तुम्हारी आती है माँ, याद तुम्हारी आती है माँ, याद तुम्हारी आती है। बहुत ही सुंदर रचना डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव जी ने मातृ दिवस मदर्स डे पर सुनाई। मेरी माँ, माँ याद तुम्हारी आती है, मेरे चेहरे में छवि तेरी लोगों ने ऐसे ही सुनती हूँ, मेरे चेहरे में छवि तेरी लोगों से ऐसे सुनती हूँ। बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है उन्होंने अपने इस गीत में, मदर्स डे को केंद्रित करते हुए सभी की भावनाओं को, हृदय को छू लिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा ने आज बड़ा ही सुंदर गीत सुनाया, और ऐसे ही प्रेम और स्नेह निरंतर बना रहे। और हम अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगले कवि जिनको बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में 2 लाइन कहेंगे। कुछ इस तरह वो मुस्कुराते हैं कि, कुछ इस तरह वो मुस्कुराते हैं कि परेशान लोग उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। कुछ इस तरह मुस्कुराते हैं कि परेशान लोग उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। उनकी बातों का अजी क्या कहिए, उनकी बातों का अजी क्या कहिए, अल्फाज फूल बनकर होठों से निकल आते हैं, अल्फाज फूल बनकर होठों से निकल आते हैं। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ कवि, आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर, वरिष्ठ अग्रज निर्झरणी के मार्गदर्शक आदरणीय अर्जुनधर द्विवेदी जी। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो वर्तमान माह चल रहा है वह वरिष्ठ कवियत्री मीराबाई को समर्पित है। पिछले सप्ताह में मीराबाई के विषय में कई रचनाएं प्रस्तुत हुई थीं, और वह इस हफ्ते में भी उसका शीर्षक चलता रहेगा। और आज आदरणीय अर्जुनधर द्विवेदी जी ने मीराबाई को समर्पित अपनी रचना प्रेषित की है, तो हम लोग सुनते हैं उनकी रचना। नमस्कार। मैं अर्जुनधर द्विवेदी प्रयागराज से केसीएन क्लब द्वारा कवियों की चौपाल में आज का विषय जो श्रृंखला से भक्ति काल के प्रसिद्ध भक्तों के ऊपर चला आ रहा है, आज मीराबाई के संदर्भ में कुछ चर्चा हम लोग करेंगे। हम सब उस देश के वासी हैं जो इस धरती का स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग अर्थात जहाँ देवता निवास करते हैं। हमारा देश अपनी आध्यात्मिक विरासत के कारण ही विश्व का गुरु हुआ और आज भी है। कारण समय समय पर ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने सारा जीवन ईश्वर को समर्पित किया और अध्यात्म की वह धारा प्रवाहित की जो सदियों से आज भी हमारी धरा पर बह रही है। मीराबाई का इतिहास आप सभी लोग जानते हैं। बहुत से लोग पीएचडी करके उनका ऊपर शोध पत्र प्राप्त करते हैं। बहुतों ने, सभी लोग
कुछ न कुछ मीराबाई का इतिहास सभी जानते हैं कि वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के मेड़ता नामक जागीर में उनके पिता श्री रतन सिंह जी और माता वीर भूरी जी से मीरा जी उनकी प्रथम संतान थी। लेकिन बचपन से ही वे विलक्षण थी। हम केवल उनका आध्यात्मिक पक्ष जानने का प्रयास करेंगे। पाँच वर्ष की अवस्था में ही उनके महल में एक संत पधारे जिनका नाम उल्लेख नहीं है, और उन्हीं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की छोटी सी मूर्ति मीराबाई को प्राप्त हुई। मीराबाई के बाबा श्री दूधाजी राव मीरा को बहुत ही मानते थे, बहुत स्नेह, बहुत ही प्रेम दुलार करते थे, और मीरा का सारा समय अपने दूधाजी के पास ही बीतता था। उस मूर्ति को प्राप्त करने के बाद मीरा ने पूछा, बाबू साहब इस मूर्ति के नाम क्या रखें इनका? तो दूधा जी ने कहा, बेटी इनके तो बहुत से नाम हैं, मोहन, मनमोहन, कृष्ण, दामोदर, गिरधर, जो नाम पसंद आए रख ले। तो मीरा जी ने कहा, मुझे तो गिरधर नाम ही पसंद है, मैं इनको गिरधर ही कहूँगी। और वो गिरधर उनके प्रिय बन गए, और ऐसे प्रिय बने कि आजीवन फिर उन्होंने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। कहते हैं मीराबाई की शैक्षिक योग्यता साधारण थी। उनके शिक्षा के जो गुरु थे बाबा बिहारी दास जी, जो उनके कुल में शिक्षा दीक्षा का काम करते थे, और उन्होंने श्री निवृत्ति दास जी, जो उस समय के योगाचार्य थे और संत भी, उनके द्वारा उन्हें योग की दीक्षा मिली, और कुछ ही समय में मीरा जी ने योग में पारंगत हो कुंडलिनी जागरण करने के क्रिया तक उन्होंने योग की साधना की। लगभग 2-3 महीने में ही उन्होंने योग में सिद्धि भी प्राप्त कर ली थी। विवाह हुआ राजा भोज चित्तौड़गढ़ के राजकुमार के साथ। लेकिन राजा भोज ने जब मीरा जी को देखा और उनके चेहरे का तेज, उनकी तपस्या का बल जो उनके चेहरे पर झलकता था, उसे देख करके वो बहुत ही प्रभावित हुए, और मीराबाई का सानिध्य पाने के लिए जब वो देखने आए तो उन्होंने स्वीकार किया। मीरा से बातचीत भी उनकी हुई। तो मीरा ने कहा कि कुंवर साहब, मैंने तो अपना विवाह भगवान श्री कृष्ण से किया हुआ है, फिर भी अगर मुझे अपनाना चाहते हैं तो मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ। लेकिन लोक दृष्टि में भले ही हम पति पत्नी हों, लेकिन वास्तव में मेरे पति तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं और वही रहेंगे। राजा भोज ने इस बात को स्वीकार किया। विवाह होने के पश्चात मीरा
चित्तौड़गढ़ आ गई। लेकिन उनका कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, उसी तरह पूजा पाठ करना, भजन गाना, नृत्य करना, वो नहीं रुका। अल्पकाल में ही राजा भोज का साथ छूट गया। मीरा उस समय की प्रथा के अनुसार सती होना स्वीकार नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कभी पति माना ही नहीं। और साधु वेश में जोगिया वस्त्र पहनकर उनकी दिनचर्या उसी तरह चलती रही। उनके देवर विक्रमादित्य द्वारा उन्हें बहुत ही प्रताड़ित किया गया, यहाँ तक कि जहर देना, सर्प भेजना, सिंह भेजना, तरह तरह के उपाय उनको मीरा जी को मारने के लिए किया गया। लेकिन मीरा जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो, साक्षात भगवान श्री कृष्ण की कृपा, उसको कोई कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। कहते हैं जब बहुत ही प्रताड़ित हो गई तो उन्होंने उस समय के प्रसिद्ध संत बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के पास उन्होंने एक पत्र लिखा। और उस पत्र को अपने सेवक के द्वारा भिजवाया गोस्वामी जी के पास। उसका कुछ आशय इस तरह था कि स्वस्ति श्री तुलसी कृत भूषण दूषण हरण गोसाई, बारहि बार प्रणाम करूं अब हरहु शोक समुदाय। घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई, साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेश महाई। बालपन में मीरा कीन्ही गिरधर लाल मिताई, सो तो अब छूटत नहीं क्यों हूँ लगी लगन बरियाई। मेरे मात पिता सम तुम हो हरि भक्तन सुखदाई, मोको कहा उचित करिबो अब सो लिखियो समझाई। इस तरह पत्र लिख करके माता ने गोस्वामी जी के पास भेजा। गोस्वामी जी ने भी मीरा माँ के प्रश्नों का लिखित रूप में एक पद के रूप में उत्तर दिया, जिसका प्रथम 2 लाइन मैं आपको बताता हूँ। गोस्वामी दास जी ने लिखा कि जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। अर्थात जो राम को प्रिय न हो, जिसको राम प्रिय न हो, ऐसे व्यक्ति को चाहे वो कितना भी स्नेही हो, कितना भी स्वजन हो, उसका परित्याग कर देना चाहिए। ये बात मीरा माँ को बहुत ही अच्छी लगी और उन्होंने चित्तौड़ का परित्याग करके अपने पीहर मायके आकर मेड़ता में कुछ दिन वास किया। फिर वहाँ भी अधिक दिन तक न रह सकीं। भगवान कृष्ण की लीला नगरी वृंदावन आई। उनकी एक सखी उनके साथ थी। मीरा वृंदावन में मंदिरों में जा कर के
भगवान कृष्ण की आराधना करना, पूजा करना, भजन गाना, साधु संतों के बीच में बैठकर प्रवचन सुनना और आनंद विभोर होकर के पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य करना, नृत्य प्रति का कार्य। उस समय प्रसिद्ध संत श्री जीव गोस्वामी पाद वृंदावन के जाने माने सिद्ध संत थे। उनकी ख्याति सुनकर माँ मीरा उनसे मिलने के लिए गई। पता चला, लोगों ने बताया, जो उनके जीव गोस्वामी का सेवक था उसने कहा कि गोस्वामी जी किसी भी महिला का दर्शन नहीं करते हैं। तो मीरा हंसी और उन्होंने कहा कि मैंने तो अब तक यही सुना था कि वृंदावन में पुरुष एक ही मात्र रसिक शेखर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही हैं, अन्य तो सब जीव मात्र प्रकृति स्वरूपा नारी ही हैं। इतना कहते हुए माँ मीरा वापस आने को उद्यत हुई। उनकी वाणी जीव गोस्वामी जी को सुनाई पड़ी भीतर बैठे कुटिया में। वो दौड़ करके उठ करके आए और मीरा माँ के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने कहा, माता क्षमा करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया, देखा नहीं था, देखते ही आपको मैं पहचान गया। आप तो साक्षात भगवान कृष्ण की प्रेमिका हैं, मुझे क्षमा कीजिएगा। इस तरह देखा जाए तो मीरा माँ साक्षात आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो बहुत ही उन्नत थी। लोगों की दृष्टि में तो वो साधु संतों के सामने नाचती थी, लेकिन मीराबाई को सभी में कृष्ण नजर आते थे। वो कृष्ण के सामने ही नाचती थी। लोगों की दृष्टि भंग होती थी कि ये हमारे सामने नाच रही हैं, लेकिन वास्तविक ये था कि वो लोगों के सामने नहीं, भगवान कृष्ण ही उनके सामने चारों तरफ चतुर्दिक होते थे। और उन्मत्त होकर के मीरा कृष्ण प्रेम में दीवानी एक एक पल अपना जीवन बिताती जा रही थी। लोग कहते तो यहाँ तक हैं कि मीरा के पूर्व जन्म भगवान जब कृष्ण धरा पर सशरीर विराजमान थे, उस समय राधा जी की कई सखियां अंतरंग मित्र के रूप में थीं। उनमें से एक सखी माधवी थी और वो माधवी भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन उस जन्म में इच्छा पूर्ण न होने के कारण भगवान ने उससे कहा कि अभी नहीं, आगे समय आने पर मैं तेरा वरण करूँगा। और वही माधवी कलयुग में मीरा बन के आई थी। वृंदावन में भाव विभोर होते ध्यान में जब कृष्ण के डूबती तो वो उस काल में पहुंच जाती जब कृष्ण छोड़ करके द्वारका चले गए थे, द्वारकाधीश बन गए थे। लेकिन गोपियां वृंदावन में ही भगवान कृष्ण के वियोग के आनंद में, उनकी प्रतीक्षा में राधा के साथ संतप्त रहती थी। वही माधवी मीरा के रूप में कलयुग में जन्म लेती हैं। इस बात का उन्होंने कई बार एहसास किया। अंत में उत्तरोत्तर प्रगति उनकी होती चली गई और वे द्वारिका की यात्रा पर निकल पड़ी। द्वारिका पहुंचकर द्वारकाधीश के मंदिर में भजन पूजा पाठ लगी रहती। शरीर भी उनकी धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी। अल्पाहार लेती, कभी दो तीन दिन तक भोजन नहीं करती।
एक दिन चित्तौड़ के पुजारी पुरोहित पता लगाते लगाते मीरा माँ के पास आए और साष्टांग प्रणाम करके उन्होंने कहा, माँ, जब से आपने चित्तौड़ छोड़ा, चित्तौड़ का पतन हो गया, सभी मुख्य मारे गए, अकबर ने वहाँ अपना आधिपत्य जमा लिया, सारी प्रजा दुखी है। और लोग कहते हैं, माँ, आपने जब से चित्तौड़ का परित्याग किया तब से चित्तौड़ को दुर्दिन देखना पड़ा। राणा ने आपको प्रणाम कहा है और आपको बुलाया है, ससम्मान आप हमारे साथ चलिए। मीरा ने कहा, पुरोहित जी, आप तो जानते हो कि यह संसार भगवान श्री कृष्ण का माया नगरी है। यहाँ सब अपने अपने कर्मों के रूप में दुख सुख पाते हैं, किसी का कोई दोष नहीं। मैं तो समझती नहीं किसी ने मुझे कभी कोई दुख दिया हो। मुझे सदैव अपने कृष्ण के आनंद में रहती थी, दुख का कभी मुझे भात ही नहीं हुआ। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं अपने गिरधर से पूछ लूँ, अपने द्वारकाधीश से पूछ लूँ, यदि वो अनुमति देंगे तो मैं आपके साथ चलूँगी। भगवान कृष्ण की लीला जितनी अनोखी है उतनी ही उनके भक्तों की लीला भी अनोखी है। संध्या का समय भजन कीर्तन चल रहा था। माता पुजारी भी जानते थे माता को। माता मीरा भी भजन करने लगी। भजन करते करते जो उनका अंतिम भजन था, 4 लाइन, वो हम आपको सुनाते हैं। मीरा के सामने द्वारिकाधीश कुर्सी पर विराजमान सिंहासन पर मीरा माँ नाच रही हैं भाव विभोर होकर, और उनके शब्द अमृत स्वरूप शब्द गुंजायमान हो रहे थे कि साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे, सजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे, तुम बिन मेरे और न कोई, तुम बिन मेरे और न कोई, कृपा रावरी कीजे, साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे, दिवस न भूख रैन नहीं निंद्रा, दिवस न भूख रैन नहीं निंद्रा, यूं तन पल पल छीजे, साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरन मत दीजे, मिल बिछुरन मत दीजे, साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे, साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे। भाव विभोर हुआ मंदिर के गृह में प्रवेश कर गृह गर्भ में प्रवेश करती हैं। पुजारी जी जानते थे, उन्होंने मना नहीं किया और मन में अश्रुधारा बहती रही। अब मिल बिछड़न मत दीजिए कहती हुई बुदबुदाती हुई माँ मुक्ति तक जाती हैं। अचानक भव्य प्रकाश, दिव्य प्रकाश मंदिर के अंदर छा जाता है। लोग खड़े स्तब्ध देखते रह जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता। मंदिर की घंटे शंखनाद होने लगता है। इसी बीच माँ द्वारकाधीश की मूर्ति में समा जाती है।
उनकी ओढ़नी का जो भगवा रंग की उनकी ओढ़नी थी, उसका एक भाग हाथ में द्वारकाधीश की मूर्ति के लगाने जाता है। माँ समाहित हो जाती है मूर्ति में, भगवान कृष्ण की जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है। लौकिक दृष्टिकोण से तो भले ही मीरा मूर्ति में समा गए, लेकिन हम सब साधकों के हृदय में आज भी साक्षात माता विराजमान है। और जो भी परमात्मा से इस भाव से, प्रेम भाव से, भक्ति भाव से भजन करता है, मिलता है, आज भी साक्षात भगवान उसको दर्शन देते हैं। यह असंभव नहीं संभव है। आप सब पर भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहे। माँ मीरा का स्मरण हम सब के लिए सुखदायी हो। हरि ओम, जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर रचना और कुछ गूढ़ रहस्य अर्जुन दत्त द्विवेदी जी ने सुनाया। स्वाति श्री तुलसी कृत भूषण दूषण हरहि गोसाई। मीराबाई के प्रेषित पत्र का जो शीर्षक स्वाति श्री हर तुलसी कृत भूषण दूषण हरहि गोसाई, बड़ा ही सुंदर चित्रण किया अपने मीराबाई के विषय में, उनके जीवन को पूरी तरह से दर्शाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आपका प्रेम और स्नेह मंच को मिलता रहे। अब मैं मंच से अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूँ, वो विशेष अतिथि हैं और विशेष सहयोग उनका निर्झरने के प्रति रहता है, आशीर्वाद निरंतर उनका रहता है। मैं उनको बुलाने से पहले कुछ चंद शब्द कहूँगा। बड़ी सस्ती मिला करती हैं दुआएं इनकी, बड़ी सस्ती मिला करती हैं दुआएं इनकी। कभी बुजुर्गों के काम आया करो, कभी बुजुर्गों के काम आया करो। मंदिर मस्जिद तो जाते ही रहते हो, मंदिर मस्जिद तो जाते ही रहते हो। कभी कभी बुजुर्गों तक आशीष लेने आया करो, कभी बुजुर्गों तक आशीष लेने जाया करो। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ कलकत्ता से वरिष्ठ कवि चंद्रिका प्रसाद पांडे जी को, जो निरंतर अपने वचनों से मंच को सुशोभित करते हैं। आज भी उन्होंने मीराबाई विषय पर अपनी रचना दी है और हम लोग सुनते हैं। आज उन्होंने अपने गीतों और भक्तिमय स्वर में क्या कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नंदन जी, आपने स्नेह से मैं अभिभूत हूँ। मित्रों, केसियन क्लब द्वारा आयोजित निर्झरनी के तत्वाधान में जैसा कि कहा गया है कि आज का विषय भक्तिकालीन की प्रमुख कवियत्री मीरा पर है, तो आइए क्यों ना आज काव्य के माध्यम से ही मीरा को याद किया जाए। देखिए कि कैसे कैसे एक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन मीरा क्या कहती है, क्या करती है, इस छंद के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं और आशा है कि आप सबको पसंद आएगी। देखिएगा कि राज्य का मोह छोह अपनों का छोड़ कर, राज्य का मोह छोह अपनों का छोड़ कर, होके कृष्ण भक्ति में लीन वह निकल पड़ी। राज्य का मोह छोह अपनों का छोड़ कर, होके कृष्ण भक्ति में लीन वह निकल पड़ी। दिन जैसे धन बीनु, मीन जैसे जल बीनु। देखिएगा कि दिन जैसे धन बीनु, मीन जैसे जल बीनु, वैसे निज कृष्ण को ढूंढती बिकल पड़ी। दिन जैसे धन बीनु, मीन जैसे जल बीनु, वैसे निज कृष्ण को ढूंढती बिकल पड़ी। और नाहक संदेश करे पागल सब लोग कहें, नाहक संदेश करे, नाहक संदेह करे पागल सब लोग कहें, किंतु सिद्धि के लिए साधना मचल पड़ी।
तो नाहक सब नाहक संदेह करे, पागल सब लोग कहे, किंतु सिद्धि के लिए साधना मचल पड़ी। अनुरागी बनी विरागी जब सांवरे की। एक अंतिम बंद है कि अनुरागी बनी विरागी जब सांवरे की, राजा के घरानों की रिवाज ही बदल पड़ी। अनुरागी बनी विरागी जब सांवरों की, राजा के घरानों की रिवाज ही बदल पड़ी। और तो आइए मित्रों, इसी तरह एक और सवैया छंद आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कृष्ण पर इतना विश्वास मीरा का कि राणा ने उन्हें विष तक दिया और वो पी जाती हैं, चल देती हैं, लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मित्रों, लगता है कि जैसे हृदय में से भगवान स्वयं ऊपर आकर के और वह विष पी लिए हों और मीरा को कुछ मालूम तक नहीं। देखिए एक सवैया कि राणा के हाथ से प्याला लिए हंसते हंसते वो बनी विष पाई। राणा के हाथ से प्याला लिए हंसते हंसते वो बनी विष पाई। अद्भुत अनमोल रहस्यमयी इस दृश्य को देख न बूझे कसाई। अद्भुत अनमोल रहस्यमयी इस दृश्य को देख न बूझे कसाई। राजयो पाठ सब भूल गए, राजयो पाठ सब भूल गए, सूल मिटे जब राम रतन धन पाई। राजयो पाठ सब भूल गए, सूल मिटे जब राम रतन धन पाई। अनुरागिया हमको ढकेल चली, अनुरागिया हमको ढकेल चली, जो ओ नाम धरा पर बनी मीराबाई। अनुरागिया हमको ढकेल चली, जो ओ नाम धरा पर बनी मीराबाई। अगला और तीसरा छंद मित्रों, एक प्रयास है, अदना सा प्रयास कि आधुनिक ढंग से मीरा को प्रस्तुत करने का, प्रतिष्ठित करने का ध्यान से सुने। इसमें मेरा मानना है कि नारी मुक्ति आंदोलन की शायद प्रथम नेत्री थी मीराबाई, जो पुरुषों के या राजघरानों के वर्चस्व को पछाड़ करके और दीवार लाग करके बाहर चली आती थी। बार बार देखिए कि पारिवारिक बेड़ियों को तोड़ कर के प्रथम, पारिवारिक बेड़ियों को तोड़ कर के प्रथम आंदोलन में कूदी जो अकेली मीराबाई थी। पारिवारिक बेड़ियों को तोड़ कर के प्रथम आंदोलन में कूदी जो अकेली मीराबाई थी। लोक लाजहूँ को तज लेके नाम कृष्ण का, लोक लाजहूँ को तज लेके नाम कृष्ण का, उठाने पहाड़ आज चली एक राई थी। लोक लाजहूँ को तज लेके नाम कृष्ण का, उठाने पहाड़ आज चली एक राई थी। पुरुषों की शोषित परंपरा उखाड़ने को, पुरुषों की शोषित परंपरा उखाड़ने को, खौफ बन घुमा करती ओ परछाई थी। पुरुषों की शोषित परंपरा उखाड़ने को, खौफ बन घुमा करती ओ परछाई थी। अनुरागी स्नेह बांटती और पाटती चली, अनुरागी स्नेह बांटती और पाटती चली,
भक्त भगवान के बीच में जो खाई थी, अनुरागी स्नेह बांटती और बांटती चली। भक्त भगवान के बीच में जो खाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी मित्रों को एक बार पुनः नंदन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत ही सुंदर रचना मीराबाई के विषय में अनुरागी जी ने वास्तव में अनुराग बिखेर दिया। राज्य का मोह छोह अपनों का छोड़, राज्य का मोह छोह अपनों का छोड़कर होकर कृष्ण भक्ति में वह निकल पड़ी, होकर कृष्ण भक्ति में वह निकल पड़ी। मीराबाई का व्यक्तित्व बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आपका आशीर्वाद इस मंच को मिलता रहे, हम ऐसे ही मिलते रहें। आपने मंच को और संचालक को आशीर्वाद स्वरूप जो भी शब्द दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपका आशीर्वाद मिलता रहे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनके सम्मान में दो शब्द कहूँगा। चलती फिरती आँखों से आज़ा देखी है, चलती फिरती आँखों से आज़ा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी मगर माँ देखी। अब मैं बुला रहा हूँ कानपुर से वरिष्ठ कवियत्री आदरणीय प्रमिला पांडे जी को, जो कृष्ण भजन के साथ, अभी आपने मीराबाई का प्रसंग देखा जिसमें मीराबाई का कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत रचनाएं थी। अब उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अपनी रचना लेकर आ रही हैं आदरणीय कवित्री प्रमिला पांडे जी। मित्रों, एशियन क्लब के निर्धरणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं कानपुर से प्रमिला पांडे आप सबके बीच उपस्थित हूँ। निर्धरणी की काव्य गोष्ठी में संचालक नंदन त्यागी जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मैं सादर अभिवादन करती हूँ। मैं एक छोटा सा गीत लोकगीत के रूप में लेकर आई हूँ। भगवान कृष्ण नायिका को बुला रहे हैं और वो नायिका क्या बता रही है कि क्यों नहीं जल्दी आ पा रही है, इस गीत के माध्यम से आप तक रख रही हूँ कि कैसे झटपट आऊँ कान्हा, कैसे झटपट आऊँ कान्हा, बजनी पायल बोले बोल, कैसे झटपट आऊँ कान्हा, बजनी पायल बोले बोल, बजनी पायल बोले बोल, बजनी पायल बोले बोल, कैसे झटपट आऊँ कान्हा, बजनी पायल बोले बोल, कैसे झटपट आऊँ कान्हा, बजनी पायल बोले बोल, के चूनर लाल पहन कर आऊँ लंबा घूंघट डाले, चूनर लाल पहन कर आऊँ लंबा घूंघट डाले, डाल डाल पे पड़े हैं झूले बादल काले काले, डाल डाल पे पड़े हैं झूले बादल काले काले, बिजली चमके धड़के छतिया कांपे जियरा मोर, बिजली चमके धड़के छतिया कांपे जलन जियरा मोर, कैसे झटपट आऊँ कान्हा, कैसे झटपट आऊँ कान्हा, बजनी पायल बोले बोल, कैसे झटपट आऊँ कान्हा, बजनी पायल बोले बोल, चूड़ी कंगना खन के संग संग मेहंदी भरी कलाई, चूड़ी कंगना खन के संग संग मेहंदी भरी कलाई, और एक हाथ में मिश्री माखन एक में लिए मलाई, एक हाथ में मिश्री माखन एक में लिए मलाई, और मधुबन चले जबे पुरवाई, मधुबन चले जबे पुरवाई, मोर मचावे शोर, मधुबन चले जबे पुरवाई, मोर मचावे शोर, कैसे झटपट आऊँ कान्हा, कैसे झटपट आऊँ कान्हा, बजनी पायल बोले बोल, कैसे झटपट आऊँ कान्हा, बजनी पायल बोले बोल। बहुत ही सुंदर रचना, और कृष्ण भगवान से मिलने जाने के लिए समय निकालने का जो बहाना इस वचन में आया है,
कैसे झटपट आऊं कान्हा, बजनी पायल बोले, बजनी पायल बोले। बड़ा ही सुंदर रचना। ऐसे ही प्रेम और स्नेह का ये जो प्रसंग था, ऐसे ही इस प्रसंग मंच पर आता रहे और श्रोतागण अपने वक्तव्य कमेंट बॉक्स में देते रहें। इसी आशा के साथ मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। जब हालात हमारे मजबूर और जुबां पर ना होती है, जब हालात हमारे मजबूर और जुबां पर ना होती है, उस समय सिर्फ हमारी माँ होती है, उस समय सिर्फ हमारी माँ होती है। बड़ा ही मार्मिक तथ्य है ये। जब हम दुख में होते हैं, जब दुनिया हमें ना कर देती है, ठुकरा देती है, उस समय अगर हमें कोई याद आता है तो हमारी माँ याद आती है। इन्हीं बातों के साथ अब मैं आवाज़ दूंगा वरिष्ठ कवि, निर्झरणी मंच के वरिष्ठ पदाधिकारी, आदरणीय कवि भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य भारतांचली जी को, जो अपनी रचना के साथ आ रहे हैं। नमस्कार, मैं भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य। आज विश्व मातृ दिवस है और इस उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूँ। माँ शब्द पर बहुत लोगों ने अपने विचार रखे, बहुत लोगों ने माँ के सम्मान में बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ जाना। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि माँ शब्द को परिभाषित करना जनसाधारण के लिए आसान नहीं है। ये माँ जो सृष्टि के आधार है, उसके बारे में कहना तो आसान तो है, लेकिन उसे परिभाषित करना आसान नहीं है। जन्मदायिनी मातु के चरणों में अपना शीश हो। एक समर्पण है, एक विचार है जिसे मैं पटल पर रखता हूँ। जन्मदायिनी मातु के चरणों में अपना शीश हो। वह प्राणी अजय है जिसे मातु का आशीष हो। वह प्राणी अजय है जिसे मातु का आशीष है। कष्टहरणी मातेश्वरी ने संबल जिसको दे दिया। मैं हनुमान जी का नाम लेना चाहूँगा। माता जानकी ने वह आशीर्वाद दिया, वह संबल दिया कि हनुमान जी अजय हो गए। बहुत बड़ा आशीर्वाद। उसी को अधिलक्ष्य करके मैं कहना चाहूँगा कि कष्टहरणी मातेश्वरी ने संबल जिसको दे दिया, वो सुखी संसार का सबसे प्राणी हो गया। वो सुखी संसार का सबसे प्राणी हो गया। वो सुखी संसार का सबसे प्राणी हो गया। प्रणाम। बड़ा ही सुंदर वर्णन। मातृ दिवस मदर्स डे से शुरू होकर मदर्स डे पर आज का यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। आदरणीय भोलानाथ तिवारी जी ने मातृ दिवस पर बड़ी ही सुंदर रचना दी है। जन्मदिन मात के चरणों में शीश हो, जन्मदायिनी मात के चरणों में शीश हो। बड़ा ही सुंदर रचना और बड़ा ही मार्मिक तथ्य आपने जो माँ के विषय में बोला है। वास्तव में माँ को समझना इतना आसान नहीं है, माँ को परिभाषित करना भी इतना आसान नहीं है। इसलिए मातृ दिवस का महत्व बता पाना, समझ पाना सिर्फ अपने आत्मीय बोध का कार्य है। हमको सिर्फ यह सोचना है कि माँ का स्थान हमारे हृदय में कहाँ है, तो शायद हम समझ पाएंगे कि माँ क्या होती है। धरती माँ को
केंद्रित करते हुए मैं आज के कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाऊंगा। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आज का। अब मैं इन्हीं काव्यों, इन्हीं रचनाओं के माध्यम से आपको मदर्स डे की बधाई दूंगा और जाते जाते मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सभी लोग आज के दिन अपनी माँ को याद करें। अगर संभव है तो बात करें, और भी अधिक संभव है मिल सकते हैं तो माँ से मिलें, माँ के पास जाएं, माँ के एहसास को समझें, माँ के हृदय की गहराई तक पहुँचने की कोशिश करें, माँ को खुशियाँ दें, खुश रखें। इन्हीं बातों के साथ मैं विदा कहूँगा और हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए नमस्कार। This program is co-sponsored by Viraj Profiles Limited, Value Solutions in Stainless Steel, MIDC Tarapur, Maharashtra 401506.